चलिए, अभी तक तो हम लोग त्रिकोणमिति का बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। देखिए, क्लास 10th का जो एनसीईआरटी बुक है 8.1 एक्सरसाइज कौन सा हम लोग शुरू कर रहे हैं, 8.1 8.1, जिसका पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आपको देखिए हम बुक में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको बोर्ड पर भी दिखेगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है थोड़ा साइड होकर हम पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B है, समकोण, एक त्रिभुज है, ठीक है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और उसमें समकोण जो है B है। समकोण का नाम क्या है, B है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन इसमें दिया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन A और कॉस A का मान बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन C और कॉस C का मान बताइए। ऐसा क्वेश्चन हम बेसिक में कर चुके थे, तो अब यहाँ भी करते हैं, देखिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC दिया गया है। देखिए, त्रिभुज बना लीजिए, साइड में एक त्रिभुज बना लेते हैं छोटा सा। इसका नाम रख दीजिए ABC। B यहाँ क्यों रखें, समकोण पे, कहा कि क्वेश्चन में ही बोला है कि B जो है समकोण है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, समझ रहे हैं। अब देखिए, जो मान दिया गया है इसमें दर्शाइए। AB बराबर है 24 सेंटीमीटर। AB यही है, हाँ, ये आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। फिर दिया है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो AC आपको निकालना पड़ेगा। तो AC आपको पता है, ये क्या है, कर्ण है। ये क्या है, कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो देखिए, जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। पहले क्या कीजिए, देखिए इसका हल कैसे शुरू करेंगे, लिखेंगे हल। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप लिखिएगा, हल लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद हल कीजिएगा। जो चीज़ दिया हुआ रहता है पहले उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो जो दिया है लिख लीजिए, लिखिए दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है। दिया है, क्या दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर क्या दिया है, बोलिए, AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। और आपका दिया है BC बराबर, क्या दिया है, BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। यही दिया हुआ था। तो जो चीज़ दिया था वो लिख दिए, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए लंब आधार दिया हुआ है, इसी में से कोई लंब हो सकता है, इसी में से कोई आधार हो सकता है, यही हो सकता है, बोलिए। लेकिन हमको कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, त्रिभुज में चलेंगे। देखिए, चलिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। ABC नाम है। तो त्रिभुज ABC में चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बताइए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही पढ़ाए थे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं इसलिए H लिखे हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं इसलिए P लिखे हैं, आधार को बेस कहते हैं इसलिए B लिखे हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसको आप थीटा मान लीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, P यानी परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक है ये B हो जाएगा, बेस यानी आधार। तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, हाँ, हाइपोटेनस यानी कर्ण, ठीक है। तो देखिए H निकालना ही है आपको। तो चलिए H स्क्वायर बराबर P का मान दिया है 24, कितना दिया है 24, कितना दिया है 24। तो 24 का स्क्वायर कीजिए, प्लस B कितना है 7, B कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कीजिए। तो H स्क्वायर बराबर आपका आ गया है 24 का स्क्वायर कीजिए, 24 गुना 24 कीजिएगा तो 576, कितना आएगा 576 है। 24 चौक 96, 9, 24 दुना 48, 9 57 है, तो 576। 7 का स्क्वायर कीजिएगा, 7 7 49। तो H स्क्वायर बराबर आ गया, देखिए जोड़िए, 6 9 15 5 बच गया 1, 7 4 11 11 12 2 बच गया 1 5 1 6, यानी H स्क्वायर बराबर आ गया 625। हमको चाहिए H का मान, H स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो स्क्वायर को रिमूव कैसे करते हैं, रूट चढ़ाते हैं। अपने मन से कोई काम कर रहे हैं, दोनों तरफ करना पड़ेगा ताकि संख्या का बैलेंस बना रहे। नहीं, यहाँ पे रूट चढ़ा रहे, अपने मन से क्यों चढ़ा रहे हैं, स्क्वायर को खत्म करना है, तो अपने मन से यहाँ रूट चढ़ाए तो इधर भी चढ़ाना पड़ेगा। बराबर के दोनों तरफ रूट चढ़ा दिए अपने मन से ताकि संख्या का संतुलन बना रहे। देखिए, इसलिए यहाँ पे H बराबर, यहाँ देखिए H स्क्वायर पे रूट चढ़ाए तो स्क्वायर इसका खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है आपको बताए थे, अभी भी बता देंगे आपको हम कि इसका स्क्वायर कैसे खत्म होता है। तो इसका स्क्वायर खत्म हो गया, खाली बचा H। आप देखिए 625 का वर्गमूल, 625 का वर्गमूल आता है 25, 625 का वर्गमूल कितना आता है 25, यानी H का मान निकल गया 25। H कितना निकल गया 25, सब सेंटीमीटर में ना, ये भी सेंटीमीटर में ही रहेगा, H का मान भी क्या रहेगा सेंटीमीटर में ही। यहाँ आप देख सकते हैं 7 24 25 का ट्रिपलेट भी बन रहा है। क्या बन रहा है, 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है ना, बोलिए। तो 7 24 25 का ट्रिपलेट यहाँ पे देख पा रहे बन रहा है। अब लिखिए, अब जो निकालना है वही लिखिएगा। अब पहला क्वेश्चन बनाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन A और कॉस A का मान, साइन A और कॉस A का मान पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। थीटा की जगह पे क्या है A, क्या है A। तो देखिए, तो साइन A का मान पहले निकालिए, फिर उसके बाद किसका निकालिएगा, कॉस A का। आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, और कर्ण को क्या कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, P/H। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए लंब कौन सा होगा, थीटा यहाँ पे A है ना, बोलिए, थीटा क्या है यहाँ पे A, थीटा की जगह पे क्या है A है।
तो ए के सामने वाला लंब होगा। अब बोलिए ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह पे क्या है ए, तो थीटा के सामने वाला ही लंब होता है। बोलिए तो ये लंब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है आधार ये होगा, कर्ण तो फिक्स न रहता है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे P हो गया 7/h, h तो फिक्स रहता है 25, तो 7/25 आ गया। अब देखिए cos A, तो cos थीटा बराबर आप पढ़े अनुपातिक सूत्र आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी बेस बाय हाइपोटेनस, बेस। अब देखिए ए थीटा की जगह पे क्या है ए, तो थीटा के सामने वाला ही लंब होता है, तो ये ऑटोमेटिक है, ये लंब है और ये क्या है आधार, ये क्या है आधार, ये लंब है ये आधार है। अभी फिलहाल देखिए लंब आपका ये है, आधार आपका कौन है ये, कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, बी चाहिए, आधार ना चाहिए, आधार कितना है 24, आधार कितना है 24, आधार 24 और एच तो फिक्स रहता है 25, एच फिक्स है इसका 25, तो 24/25। पुनः देखिए पुनः दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, दो क्वेश्चन इसमें पूछा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन सी और कॉस सी का मान बताइए, साइन सी और कॉस सी। यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या ले लिया गया है सी, क्या ले लिया गया है सी। तो देखिए साइन सी का मान निकालिए, यहाँ पे साइन सी, फिर यहाँ पे निकाल दीजिए कॉस सी। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, वही लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार को बोलते हैं बेस और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा, थीटा की जगह पे सी आ गया, थीटा की जगह पे क्या गया है सी। अब देखिए यहाँ पे थीटा यहाँ पे, अब देखिए थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब आपका लंब ये हो जाएगा, तो आधार कौन होगा, यही होगा। बोलिए दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो अब आपका लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये। तो लंब कितना है आपका, देखिए 24, लंब कितना है, लंब बटा कर्ण न चाहिए, कर्ण तो फिक्स रहता है, तो 24 बटा हो गया 25। अब चाहिए आधार बटा कर्ण। तो अब देखिए आपका आधार कौन है, 7 है ना, क्या थीटा ये है सी, थीटा क्या है सी है ना, तो थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया ये आधार, आपको चाहिए आधार, तो आधार लिखिए 7 बटा कर्ण तो फिक्स रहता है 25। तो हो गया पहला का आंसर, साइन ए बराबर आ गया 7/25, कॉस ए बराबर आ गया 24/25। दूसरा का देखिए साइन सी बराबर आ गया 24/25, कॉस सी बराबर आ गया 7/25। इसको नोट कीजिए। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आकृति दिया गया है, आकृति 8.13, त्रिभुज का नाम है PQR। PQ बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, PR बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। PR बराबर कितना दिया है, तो आपको QR निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा पहले, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 8.13 में 10P - cot R का मान ज्ञात कीजिए, 10P - cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, जो दिया है उसको लिख लीजिए। देखिए हल में लिख लिए दिया है, क्या क्या दिया है, तो देखिए PQ बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, कितना दिया है। अब देखिए PR बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, कितना दिया है 13। तो पहले हम QR निकालेंगे, क्या करेंगे QR निकालेंगे। देखिए इस त्रिभुज में चलते हैं, इधर देखिए त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, क्या लगाइए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, बोलिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही कहता है। बोलिए अगर मान लीजिए इसको थीटा मान लीजिए, तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। कर्ण आपका दिया हुआ है 13 दिया हुआ है कर्ण, लंब दिया है 12, 12 का स्क्वायर कीजिए प्लस आधार आपको निकालना ही है। 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 आएगा, 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144 आएगा, प्लस 169 से हमको एक चीज़ याद आ गया, अभी पूछेंगे आपसे, प्लस B स्क्वायर। अब देखिए 169 144 का पक्षांतर कीजिए तो बराबर किस तरफ आएगा, तो प्लस से हो जाएगा माइनस, बराबर हो गया इधर B स्क्वायर। अब देखिए 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया कट गया, तो बराबर हो गया B स्क्वायर, यानी B स्क्वायर बराबर आ गया 25। हमको B का मान चाहिए, तो स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ रूट चढ़ाइए, तो ये हो जाएगा आपका 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। अब B स्क्वायर पे स्क्वायर खत्म हो जाएगा जैसे ही रूट चढ़ाए, यानी B बराबर आ गया 5। B का मान कितना आ गया 5। यहाँ पे देखिए B बराबर 5 आ गया है, 5 आ गया यहाँ पे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है सब, समझ रहे हैं, तो लिख भी सकते हैं आप यहाँ पे, इसलिए B बराबर 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए अब यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, 10P और cot R, नहीं 10P में क्या घटाना है cot R, तो पहले 10P निकाल लेते हैं। 10P निकाल लीजिए। आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यहाँ पे देखिए P का बात हो रहा है, थीटा की जगह पे क्या है P, तो P के सामने वाला जो भुजा होगा वही लंब होगा। बोलिए तो ये ऑटोमेटिक है, आधार हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स रहता है ना, तो लंब आपका 5 है, आधार आपका 12 है, तो ये आ जाएगा 5/12। अब आपसे कह रहा है cot R, तो cot R का भी मान पहले निकाल लीजिए। अब यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पे क्या आ गया R आ गया, क्या आ गया, तो cot थीटा बराबर क्या होता है बताइए, लंब बटा आधार होता है, tan थीटा बराबर, तो आधार बटा लंब हो जाएगा उसका उल्टा, आधार बटा
लंब, आधार बटा लंब, यहाँ भी लिख लीजिए फार्मूला, लंब बटा आधार, 5/12 ना आया था, बोलिए। तो यहाँ पे देखिए आर का बात हो रहा है, थीटा की जगह पे क्या है, आर है, तो आर के सामने वाला अब लंब होगा, यहाँ पे थीटा क्या है, आर है ना, तो थीटा के सामने वाला इन लंब होता है, बोलिए। तो थीटा यहाँ पे आर है, तो आर के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक है ये आधार, क्योंकि कर्ण फिक्स होता है, तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो ये आपका लंब हो गया और ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया, हो जाएगा 5/12, 5/12। अब देखिए आपसे पूछ रहा है, इसलिए देखिए 10p माइनस cot r बराबर पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो देखिए 10p का मान कितना निकला, 5/12, माइनस है तो माइनस दीजिए, cot r का भी मान कितना निकला, 5/12 में 5/12 घट गया तो कितना बचा, 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिए, तो इसको क्या कीजिए, ठीक है 0 आंसर, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। देखिए इधर देखिएगा, हाल में लिखेंगे दिया है, जो दिया है वही लिखेंगे, क्या दिया है, इसमें दिया है आपका साइन a बराबर 3/4, क्या दिया है, साइन, इधर देखिए इधर, साइन a बराबर दिया है 3/4, आपको पता है, क्या पता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये आपका लंब है यानी परपेंडिकुलर, ये आपका कर्ण है यानी हाइपोटेनस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, बोलिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण आपका दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिए, लंब आपका दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, आधार आपको निकालना ही है। देखिए इधर 4 का स्क्वायर हो गया 16 बराबर 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस b स्क्वायर, अब देखिए 16, 9 इधर प्लस में, इसका पक्षांतर करेंगे बराबर किस तरफ आएगा, माइनस में आ जाएगा 9, बराबर हो गया b स्क्वायर, इधर देखिएगा 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया 7 बराबर b स्क्वायर, हमको b का मान चाहिए, तो दोनों तरफ रूट चलाएंगे स्क्वायर को खत्म करने के लिए। अब देखिए इसका b का देखिए स्क्वायर खत्म हो गया, तो b बराबर कितना आ गया, √7, b बराबर कितना गया, √7, b का मान आ गया रूट में 7, √7। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है cos a और tan a का मान बताइए, इधर देखिए, यहाँ देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा, अब मैं आपसे पूछ रहा है cos a, क्या पूछ रहा है, cos a बराबर निकाल दीजिए, फिर आपसे पूछ रहा है tan a, क्या पूछ रहा है, tan a, अच्छा बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण यानी बेस बाय हाइपोटेनस, निकाल दीजिएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखिए BH, b का मान है √7, h का मान है 4, तो हो गया √7/4, √7/4 आपका निकल गया √7/4 ये। अब p बाय b चाहिए, p है आपका 3, b है आपका √7, यह जाएगा 3/√7, 3/√7, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, ठीक, इसको नोट कीजिए, आंसर मिल गया आपका। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन हम बना रहे हैं, कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो दिया है उसको लिख लीजिए, हल कैसे करते हैं, लिखते हैं पहले दिया है, ठीक है, अब जो दिया है उसको देखिए लिखते हैं, दिया है आपका 15 है cot a बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो cot a का मान निकालिए यहाँ से, cot a बराबर हो जाएगा 8, इधर देखिए 15 देखिए गुना है cot a के साथ, तो 15 को जैसे पक्षांतर करेंगे बराबर के उस पर जाएगा तो गुना वाला भाग में बदल जाता है, तो बटा में आ जाएगा 15, बटा में क्या आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा आपका cot a बराबर 8/15। आपको पता होना चाहिए कि cot थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला आधार बटा लंब, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, इसी का उल्टा होता है cot, तो आधार बटा लंब, आधार बोले तो बेस, लंब बोले तो परपेंडिकुलर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, h निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा, नहीं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, इधर देखिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो h आपको निकालना ही है, तो h को कुछ मत कीजिए, h स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, बराबर है तो बराबर लिख दिए, p का मान है 15, तो 15 स्क्वायर है तो फिर 15 का स्क्वायर कीजिए, प्लस b का मान कितना है 8, तो 8 है, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, तो h स्क्वायर बराबर हो गया 15 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, प्लस 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64, तो h स्क्वायर बराबर जोड़िए 5 4 9 6 2 8 ये 2, अब देखिए h स्क्वायर बराबर आ गया 289, h स्क्वायर बराबर कितना आ गया, हमको h का मान चाहिए, स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा, रूट चढ़ा के दोनों तरफ रूट चढ़ाइए,
इसका स्क्वायर खत्म हो गया, इधर h 289 का वर्गमूल होता है 17, वर्गमूल आपको याद होना चाहिए कम से कम 20 तक, तो 289 का वर्गमूल 17 होता है, तो h का मान आ गया 17, h का मान कितना आ गया 17। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए। अब आपसे पूछ रहा है, देखिए आपसे पूछ रहा है 4 नंबर है ना, आपसे पूछा जा रहा है साइन ए बराबर, साइन ए बराबर बताइए। यहाँ देखिए आप एक त्रिभुज से आप इसको दर्शा भी सकते हैं, साइन ए और क्या पूछ रहा था, सेक ए, ठीक, ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए आपका h है 17, p है आपका 15, b हो गया 8। यहाँ पे देखिए थीटा के सामने वाला ही लंब कहलाता है, यानी p यानी परपेंडिकुलर, तो p 15 था लिख दिया वहाँ पे, b अब बाकी जो बच गया b हो गया 8, हाइपोटेनस 17 तो फिक्स होता है, यहाँ से देख कीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्व, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ नीचे में लिखिए, थोड़ा सा जगह कम है वहाँ, तो लंब बटा कर्व यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे देखिए p कितना है आपका 15, p कितना है 15, h कितना निकला 17, तो 15 बटा 17 आ गया। फिर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, सेक ए, क्या पूछ रहा है, सेक ए। अब देखिए कॉसेक का उल्टा सेक होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या पड़े थे, आधार बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार यानी h बाय b, हाइपोटेनस बाय बेस। h कितना है 17, हाँ 17 है, अब b कितना है 8, b कितना है 8, तो 17 बाय 8। चलिए इसको नोट कीजिएगा, हाँ आंसर सही है ना, एक बार मिला लीजिएगा, 15 बटा 17, 17 बटा 8, ठीक। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इधर देखिएगा लड़का लोग, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13 बटा 12, तो कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए आपसे बन भी जाएगा लेकिन हमको बताना पड़ेगा ना, देखिए लिख दिए हल, दिया है क्या दिया है, सेक थीटा बराबर क्या दिया है, सेक थीटा बराबर आपका दिया है 13 बटा 12, कितना दिया है बोलिए 13 बटा 12। आपको पता होना चाहिए, इधर देख लीजिए थोड़ा सा, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, कॉस बराबर आप पढ़े आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा सेक बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, आधार को बोलते हैं बेस। तो आपको p निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, p यानी परपेंडिकुलर यानी लंब, नहीं तो कैसे निकालते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपका, इधर देखिए h स्क्वायर बराबर कहता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ये नहीं कहता है पाइथागोरस प्रमेय, बोलिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं इसलिए h लिखे हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं इसलिए p लिखे हैं, आधार को बेस कहते हैं इसलिए b लिखे हैं, कोई दिक्कत। देखिए h आपका दिया है 13, तो हो गया 13 का स्क्वायर बराबर p निकालना ही है, b दिया है 12, तो हो गया 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 आएगा, 13 गुना 13 कीजिएगा बराबर p स्क्वायर, प्लस 12 का स्क्वायर कीजिएगा यानी 12 गुना 12 तो 144 आएगा। अब इधर देखिए 169 और ये 144 का पक्षांतर जब करिएगा बराबर किस तरफ आएगा, माइनस में हो जाएगा, 144 बराबर में उधर बचेगा p स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 यानी 25 आ गया बराबर p स्क्वायर, यानी p स्क्वायर का मान आ गया 25, तो p स्क्वायर का तो मान चाहिए नहीं, आपको चाहिए p का मान, तो स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा, दोनों तरफ रूट चढ़ाइए, दोनों तरफ क्या कीजिए रूट चढ़ाइए। अब देखिए 25 का वर्गमूल आ गया 5, p का स्क्वायर खत्म हो गया यानी p बराबर आ गया 5, p बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए अब जितना भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है सबको निकालने का रहा है, तो सेक थीटा का तो निकला हुआ पहले से, इसको छोड़ के बाकी 5 को का निकाल देंगे। तो देखिए इधर साइन थीटा का निकाल दीजिए, फिर आप कॉसेक थीटा का निकाल दीजिए, फिर कॉस थीटा का निकाल दीजिए, सेक थीटा का निकला हुआ है, फिर आप टेन थीटा का निकाल दीजिए, फिर जो है आप कॉट थीटा का निकाल दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी p बाय h, इसी का उल्टा हो जाएगा कॉसेक का h बाय p। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी बेस बाय हाइपोटेनस, इसी का आप देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी p बाय b। कॉट थीटा देखिए इसी का उल्टा होता है, तो इसी को खाली उलट दीजिए b बाय p, b बाय p। अब खाली मान देख देख के लिखते जाइए, p बाय h, p है 5, h है 13 यानी हो गया 5 बटा 13। अब देखिए h बाय p, इसी को खाली पलटना है, हो जाएगा 13 बटा 5, नहीं। अब देखिए b बाय h, b है 12 और h है 13, तो हो गया 12 बटा 13, इसी को खाली बस इसमें पलटना नहीं है। ये p बाय b है, p बाय क्या है यहाँ b, तो p है आपका 5, b है आपका 12, तो हो गया 5 बटा 12, इसी को खाली पलट दीजिए, कॉट थीटा आ जाएगा 12 बटा 5। चलिए इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिए फटाफट, साइन का 5 बटा 13 सही है, कॉस का 12 बटा 13 ठीक है,
टेन का 5/12, ठीक है। कॉट का 12/5, ठीक है। कॉसेक का 13/5, ठीक है। चलिए नोट कीजिए।